देते हुए हमारे स्टूडियो का जाट भाई, बताइए कैसी लगी आपको श्रीलंका की परफॉर्मेंस? आई थिंक आउटप्ले किया आज श्रीलंका ने बांग्लादेश को, क्योंकि मेरे को काफी उम्मीदें थी बांग्लादेश से। शुरुआत ही अच्छी नहीं रही। पहले 2 ओवर में जो इंटेंट देखने को मिला, जो अपॉर्चुनिटीज थी वो मिस हुई। उसके बाद बांग्लादेश वापस ही नहीं आई गेम में। हाँ, आखिर में ऐसा लगा कि 140 पहुंच गए हैं, क्योंकि आप 55-60 पे 5 थे तो ऐसा लगता है कि हाँ लड़ने लायक हो गए, लेकिन रन कम थे। और उसके बाद फिर फील्डिंग में भी शुरुआत में एक जो मौका मिला वो छूट गया। तो ये कहना होगा कि आज बांग्लादेश टर्न अप नहीं हुई और श्रीलंका ने अपना ए गेम नहीं है, अभी भी इससे बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दिखाई आज। जो भी गेम थी काफी थी ऑपोजिशन के लिए। और निशंका के बारे में बात करेंगे इरफान, जिस तरीके से परफॉर्म किया, रन बटोरे, लुक्ड एट ईज, और ये बैट्समैन है देखने लायक। वेरी टेक्निकली करेक्ट, फास्टेस्ट टू 2000 runs in T20 cricket, fastest 2000 runs in one day cricket। तो it shows कि सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, उसने परफॉर्मेंस में भी तब्दील किया अपने टैलेंट को। और जिस तरह से उसकी टेक्निक है, अपराइट खड़ा रहता है, शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है, सामने उसके पास गेम है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा खेलता है, स्विंग को कवर करता है। आई थिंक वो स्किल एक और बार उसने दिखाई है। तो और जिस तरह से हम बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि श्रीलंका ये जो टीम पेपर पे नजर आ रही है ना जी, ये ऊपर जाने वाली टीम है। और ये जितना अभी क्रिकेट देखा है सभी टीमों का ये सेकंड बेस्ट टीम बाय माइल नजर आ रही है इस एशिया कप में। इंडिया के बाद अगर कोई टीम है तो वो श्रीलंका है। बड़ी बात कह दी इरफान ने, और परफॉर्मर के बारे में कह दिया निशंका के, उनकी एबिलिटीज को पूरा बता दिया। ही इज आवर परफॉर्मर ऑफ द डे है। ऐसे स्पेस में शॉट्स खेलना जहां पर फील्डर्स नहीं है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टॉइंग विद द फील्ड, वो इन्होंने करके दिखाया है। और जैसे कि इरफान ने कहा कि टेक्निकली वेरी कॉम्पिटेंट प्लेयर, पर उसके साथ साथ ये ऐड करना अपने गेम में, ये दर्शाता है ये एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ईगर है अभी भी सीखने के लिए। और मुझे ओवरऑल इस टीम में सना जयसूर्या की छवि नज़र आती है, क्योंकि उनको बिल्ड करने का समय मिला है। पिछले साल इंडिया ने दौरा किया था श्रीलंका का, वहाँ पे टाइट कॉन्टेस्ट हुआ था 3 T20 आईज में, और वनडे में श्रीलंका ने हराया था इंडिया को बहुत सालों के बाद। वहाँ पर मेरी कुछ देर जो बात हुई थी सना जयसूर्या से, वहाँ पे यही इनको मुझे मालूम नजर आ रहा था कि सना जयसूर्या को मौका मिल रहा है, उनको समय मिल रहा है टीम को बिल्ड करने में। और ये जो टीम नजर आ रही है ये एक यंग टीम है, एक ऐसे फेज से निकल रही है जहाँ पे आपको कई सारे यंगस्टर्स की जरूरत होगी। उसमें एक निशंका को एक रिलायबल बैटर के रूप में देख रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ ये कामिल मिशारा को भी, इसीलिए सना जयसूर्या नंबर 3 पर भेजा है। चरत असलंका यंग एनर्जेटिक कैप्टन है इस टीम के लिए, और आज जो पारी खेली ये दिखला दिया कि बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट रहती है टॉप ऑर्डर में रन बनाने के लिए निशंका के ऊपर श्रीलंका की ये टीम। जाट भाई क्या कहते हैं आप? इरफान ने भी कह दिया और बाबा कूल ने भी कह दिया कि सीरियस कंटेंडर्स अब लगते हुए नंबर 2 पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आज। नहीं, बिल्कुल टूर्नामेंट वाइज देखा जाए बिल्कुल दोनों ने कह दिया, दोनों के साथ मैं ट्रक पे बैठ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक दे हैव लुक द सेकंड बेस्ट। आई मीन इंडिया इज सुपीरियर साइड दिख रही है, लेकिन बाकी टीम में आप देखें, कल हमने पाकिस्तान को देखा, ऐसा कुछ खास नहीं नजर आया। बांग्लादेश जहां से शुरू किया वो बेहतर हुई है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि श्रीलंका से बेहतर नजर आई है। इस वक्त सबसे अच्छी टीम जो लगी है भारत के बाद उसमें श्रीलंका है। चलिए, टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया है, अब जाके टॉप परफॉर्मर्स को सैल्यूट करते हैं। प्रेजेंटेशन पार्टी का वक्त हो गया है। पॉइंट है ये पता नहीं, क्योंकि दूसरी विकेट गिरती और दूसरी विकेट गिरती तो प्रेशर में जरूर आती श्रीलंका की टीम, लेकिन क्या इसी वजह से मैच में पूरा टर्न हुआ? शायद पता नहीं। जाट भाई बहुत थ्रो है इस बात की कि ये ही था टर्निंग पॉइंट। जाट भाई क्यों लगा आपको ऐसे, बताइए आप। देखिए, ट्रक की तरह है, कहीं से भी मुड़ सकते हो आप। तो ये हम मुड़ते रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी। बने रहिए दोनों के साथ हूं, आई थिंक। बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। आ रहे हैं वापस, कहीं नहीं जा रहे। 9 का है, ये दर्शाता है कि उनका इंटेंट बहुत ही क्लियर था पहले से। 140 पे मैंने रोक दिया है। अब ये हमारा काम है कि मैच जल्द से जल्द जीते, ताकि आपका जो नेट रन रेट है वो ऊपर रहे। उस पर काम किया है श्रीलंका ने, तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पूल से अफगानिस्तान और श्रीलंका को क्वालिफाई करना चाहिए सुपर 4 के लिए। अब इरफान ने कहा है कि वो श्रीलंका को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वो काफ़ी डेंजरस टीम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप में अगर 160-170 बना लिया तो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेरी पोटेंट बॉलिंग अटैक है, जो तंग कर सकती है किसी भी बड़ी टीम को।
भाई तो सहमत बड़ी नहीं ना, टीम भाई होगी तो कौन? बांग्लादेश को भी देख रॉयल रहे हैं। चाइना रॉयल चाइना कहाँ से मंगा रहे भाई नहीं भाई, आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि श्रीलंका ने बैटिंग भी अच्छी की थी, साथ में बॉलिंग तो बहुत ही बढ़िया की थी। ये देखिए फॉल ऑफ विकेट्स बांग्लादेश के भाई, बस 90 रन की हुई, उसके बावजूद भी स्कोर 140 का ही हुआ है। तो ये दर्शाता है कि बहुत ज्यादा जगह पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ तक कि दुश्मंता चमीरा ने जो आखिरी में जो यॉर्कर दिखाए वो स्पीड से 140 प्लस की स्पीड से, आई थिंक दैट वाज हाई क्वालिटी। बाउंसर का भी इस्तेमाल किया है। सो ये गेंदबाजी यूनिट में वो सब कुछ है जो आप एक इंटरनेशनल साइड में चाहते हो। और ये बात याद रखिए, तीक्ष्णा बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो भी बैठे तो अगर आप ग्रिप वाली पिच दे दे तो वो भी अगर आप ऐड कर देंगे उन्हें, तो एक और बंदा आ जाएगा जो गेंदबाजी यूनिट को बेहतर ही करेगा। तोड़फोड़ शुरू हुई थी पहले ओवर से ही। बाबा कूल, ये देखिए जिस तरीके से शुरुआत की और ऑपोजिशन को पूरा चित कर खेलने का अंदाज है वो शायद जो ऑपोजिशन है वो लेग स्पिनर भूल के ऑफ स्पिनर की तरफ खेले, या फ्लिपर आता है या स्पिन होके अंदर होती है। रेयरली मेरे को याद आता है कि किसी बल्लेबाज को इन्होंने ऐसे बीट किया हो, राइट हैंडर को, जो आउटसाइड एज से बीट हुआ है। सब अंदर से ही बीट होते हैं, या एलबी होते हैं या बोल्ड होते हैं। तो इनका वो खेलने का तरीका तो ये है कि आप इनको बाहर ना लें, अंदर लें और ऑफ स्पिनर की तरह खेले। जो थोड़ी देर लिटर ने किया, 2-3 स्वीप जब मारे एक ऑफ स्पिनर को, आप जैसे खेलते हैं ना वैसे, जो बाउंड्रीज भी लगी वो वहीं पे लगी है। तो वो एक तरीका है इनको खेलने का। बाकी ये फ्रंट फुट से नहीं देते, बहुत रेयर स्पिनर है। आप स्पिनर्स को देखेंगे ना, उनका वैगन व्हील जहां उनको रन पड़ते हैं तो फ्रंट फुट से पड़ते हैं। इनको फ्रंट फुट से रेयरली आप देखेंगे कि कवर ड्राइव कोई मार दे। क्योंकि सवेरे इरफान ने बड़ी अच्छी बात की थी, ये खेले उनके विरुद्ध के उनके हाथ से बॉल ऊपर नहीं चलती, नीचे चलती है। तो उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो आपको चांस नहीं देगा फ्रंट फुट से आप उतना उनको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी मिलेंगी बैक फुट पे मिलेंगी। देखा आपने कि कैसे जाट भाई 7 बजे को सवेरा कहते हैं, और सवेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कहते हैं राजा साहब। राजाओं के लिए क्या दिन क्या रात, हर वक्त होती है कोई ना कोई बात। और यहाँ पर एक और बात हो सकती थी असरंगा की। एक और इंसिडेंट था वहां पर जहां भाई बेल ने कर दिया इस बॉलर की तीसरी विकेट को। हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होगा। पर अगर लाइट जली तो आउट है। लाल बत्ती अगर जलती है तो रुक जाते हो ना आप, रोड पे आप रुक जाते हो। भाई रुको, आप जाओगे तो आपको चालान कटेगा। बैट्समैन का भी चालान कटना चाहिए। लाल बत्ती जली तो भैया आप चलते बनो, आपका ग्रीन हो गया कि आप निकल लो वहां पर पवेलियन की तरफ। और ये कितनी ज्यादा भारी बेल होती है, कितनी ज्यादा भारी होती है? सब्सटेंशियली ज्यादा भारी होती है बेल। ये काफी भारी, मतलब वो जो हमारी जो लकड़ी की होती थी ना बेल, वो बड़ी बड़ी हल्की होती है। वो तो लगते ही फिर निकल जाता था स्पिनर का बॉल। लेकिन अब तो यार फास्ट बॉलर का मैंने देखा है कि लगाए जोर से, वो वहीं के वहीं पे बड़ी जिद्दी है, वो हटती नहीं है यार। ये टेक्नोलॉजी की देन है ना। वो हल्की फुल्की होती थी, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बेल से प्रॉब्लम नहीं करती। आप कितनी बार मैच देखते हैं और वो आता है डीआरएस, उसमें आता है ए बॉल लगी विकेट पे लेकिन नॉट आउट। क्यों? इसलिए कि ये इसलिए नॉट आउट देते हैं कि उन्हें पता है कि इतनी लगने से बेल नहीं गिरेगी। बाबा कूल की राय जानना चाहिए। इसमें ना बॉलर का दर्द छुपा था। अरे बेल इतनी भारी क्यों है? बेल इतनी भारी क्यों है? ये बेल क्यों कर रही है हम सबको फेल? पर हाँ जी, पर ये अच्छा डिबेट है। मतलब आई डोंट नो व्हाट क्या होना चाहिए असली वेट इस बेल का। साथ हैं आपके, डिबेट ही नहीं है इसमें सब साथ है, क्योंकि ये गेम को बदल दिया है। पर रूल जो है ना बहुत क्लियर है। जी, रूल क्या बताइए आप? रूल ये है कि वो बेल को ना ऑफ द ग्रूव होना पड़ेगा तभी आउट होता है, चाहे आप जिंक बेल का इस्तेमाल करें या फिर वुडन बेल का इस्तेमाल करें। और उस रूल को चेंज करने के लिए फिर आपको एमसीसी की मीटिंग बुलानी होगी, उनको लॉज चेंज करना होगा। जो रूल बहुत क्लियर है कि जब तक के बेल इज नॉट ऑफ द ग्रूव वो विकेट वो गिर नहीं सकता है। और इसीलिए अगर वुडन बेल भी अगर उछल के वापस अगर चली जाती है ग्रूव पे, अच्छा, तब भी वो नॉट आउट है। अच्छा, ऐसा हुआ है और हुआ है हमारी लीग में हुआ है। हम लास्ट लीग खेल रहे थे, वैसे लीग में एक बैट्समैन के साथ हुआ, 99 पे खेल रहा था, उसका 100 हुआ है क्योंकि वो बाकायदा गई। लेकिन ये जब रूल बना था, जो सभा भाई ने बोला बिल्कुल, तब रूल कब बना था? वक्त पे जब लकड़ी की बेल हुआ करती थी, जिंक बेल नहीं थी। अभी तो लोहे की लग रही है अभी तो भाई। हाँ, तो अभी वक्त बदला है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो एमसीसी मीटिंग बुला के बेल उठ जाए। यस, यहाँ उठी नहीं और लाल लाइट आ गई है, तो ये रेड लाइट में रुकना बड़ा मुश्किल हो गया। ये शहरी वाली रेड लाइट, लाइट देखते ही चालू। लाइट लगाओ जब बेल ओढ़े, वरना बेल मत उड़ाओ या लाइट मत लगाओ। यहाँ पर हमारी लाइट जलती रहेगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। बैक टू एक्स्ट्रा इनिंग्स T20। भाई हमारी ब्रेक में भी वो बेल की बात रुकी नहीं है। हम यहाँ पर नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जाट भाई अपने अंदर के मतलब इंजीनियर को जगा रहे हैं कि वो कैसे उस बेल को बनाए जिसका वेट भी सही हो, टेक्नोलाइट भी लगे उसके अंदर और बाकी सब चीजें ठीक हो जाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये करते रहें।
ताकि जो गेंदबाज हैं उन्हें भी खुशी मिले इससे और बल्लेबाजों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है? You're on the game? I will work on it. I will bring something tomorrow. इनका पहला सजेशन था कि ये जो बीन इनके सामने पड़ी है वो बीन काट के वो बेल बना दे। तो भाई सही जा रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा भाई को। लेकिन हमने इनके साथ क्विज खेला था पहले, तीनों से एक सवाल, आज के मैच में कितने चौके पड़े हैं? ताली मार के बताइए कितने? पूरे 21। अरे सही क्या बात है, तालियां। क्या बात है, मतलब कितने बारीकियों से गेम को देखते हैं अरे आप। ये आपको क्या लगा ट्रक है? नहीं, ये मेरा चैट, वो क्या बोलते हैं वो, चैट जीपीटी। हाँ वो है। मैं इसको पूछता हूँ, ये मुझे चैट बता जार्ड है। ये देखो, ये यहाँ से बता देता मुझे। अच्छा, ये ट्रक को देख के आप बोल रहे हैं, ये भविष्यवाणी की ट्रक बता रही है, लेकिन एकदम सही का ये रहे सुपर फोर्स। किस कमाल है यार सर, टू गुड। शगन सर कमाल की बात है यार। बाबा कूल इज इन द हाउस। एकमात्र ऐसा बैटर जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, नंबर 5 नंबर 6 पर आकर एक तो साझेदारी निभाना, उसके बाद कम से कम वो प्रयास करना कि बड़े शॉट्स आपको खेलने चाहिए, ये अच्छा लगा देखकर। पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी परेशानी बांग्लादेश के लिए ये है कि उनके पास वो पावर हिटर्स की कमी है, और इन द एंड T20 इज ऑल अबाउट पावर गेम। अगर आपके पास वैसा नहीं तो आपको उस तरह के प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे। जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनको उस प्रकार से आपको सिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो इस लेवल पे पहुंचे, क्योंकि अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर आपको डिनोट करता है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जाट कुछ कह रहे हैं जाट भाई? नहीं, मैं इतने सारे शब्द कहे, सिमुलेट को हिंदी में करिए। ये समीर है ना करने के लिए। नहीं, आप करेंगे ना, शब्द का नाम आपका। क्या कहते हैं इसको, बताना एक मिनट। ये इससे पूछो ट्रक से। बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन भाई एक बात देख के बड़ा अच्छा लगा आज कि बड़ी मात्रा में फैंस आए स्टेडियम के अंदर। ये पहला मैच था इरफान भाई जहां पर दोनों टीम्स के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, स्टेडियम भरा था। और ये देखना चाहते हैं हम कि जिस तरीके से भाई दोनों टीम्स बहुत ही पैशनेट है, ये एक राइवलरी बनती है इन दोनों टीमों के बीच में, और ये लोग देखना चाहते हैं। द फैंस आर हियर टू एंजॉय देमसेल्व्स, और आज पूरा मौका मिला एंजॉय करने का। अच्छा क्रिकेट देखने आती है जनता भाई, ये आएगी, और ये टीम, दोनों टीमों की फॉलोइंग्स भी है। लेकिन नेपाल अगर क्वालिफाई करती ना, नेपाल के भी आपको फैंस नजर आते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं करी, उनकी भी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। लेकिन ये इन्होंने शुरुआत कर दी है, अब आपको मैदान भरे हुए नजर आएंगे, कल भी भरेगा। वेल मजा तो आया था वहां पर। और आपने क्या देखा क्राउड में? नागिन डांस देखा आपने क्राउड में? आप देख रहे थे, काफी क्लोजली देख रहे थे आप। मैं तो सवेरे सवेरे जब यहाँ आया तो 2 गेट पे बैठे हुए थे जी, वो थे। वो अभी तक बैठे हैं वहां तब पर, से वो चल रहे हैं डांस। वो अभी तक और बैठे ये हैं वहां पर। आज के दिन में हमारे आतिश, मैं आतिश बुलाया, उन्होंने इस ट्रॉफी का नाम रख दिया है, क्या रख दिया? नागिन डार्बी। नागिन डार्बी।